हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में बल्कि 2 क्लास हम लोगों का लग गया था और डिटेल में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया था। आप लोग मेरी ऑडियो वीडियो तो मिल रही होगी ना? ऑडियो वीडियो तो क्लियर ही होगा, देख लीजिएगा, बताइएगा आप लोग जैसा हो। एक काम आप लोग जरूर कर लिया करिए, पीछे का रिवाइज जरूर कर लिया करिए। आप लोग अपडेट रखिए अपने आप को, मतलब जो पढ़िए उसका बिल्कुल मास्टर बन जाइए एकदम। और मास्टर का मतलब मास्टर या टीचर नहीं होता है, मास्टर का मतलब होता है वास्तव में इंग्लिश में उसको कहते हैं कमांडर इन चीफ, मतलब उसका इंचार्ज, मतलब उस पर आपका अधिकार हो जाए। तो गांव देहात के लोग टीचरों को मास्टर साहब कहते हैं। मास्टर का सही से मतलब क्या होता है, आपका उसके ऊपर क्या हो, कमांड हो। तो मास्टर मेरे कहने का मतलब है कि आपका उस टॉपिक पे कमांड हो जाए। और कमांड है, इसका जांच कैसे होगा? पिछले साल के आप पेपर उठाइए या आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक होगा उसको सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर ले रहे हैं तो समझिए आप उसके मास्टर हो गए। और मास्टर मतलब टीचर नहीं हो गए, मास्टर मतलब आपका उस टॉपिक पे कमांड हो गया। ये सही से बात है। बाकी मास्टर, टीचरों को मास्टर वो कहते हैं अनपढ़ गंवार टाइप के लोग कहते हैं। टीचर का मतलब, मास्टर का मतलब टीचर उचर नहीं होता है। मास्टर का सही से मतलब होता है आप उसके क्या है, मालिक हैं। मास्टर की सही हिंदी होती है मालिक। और यहाँ पर मालिक होने का मतलब क्या है, उस टॉपिक पे आपका कमांड हो गया। और कमांड है कि नहीं, इसकी जांच कैसे होगी? 2 तरीके से। पिछले वर्षों के पेपर देखे जाएं डिफरेंट एग्जाम्स के, और आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है उसको देखिए। अगर उनको लेके लगता है क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके मास्टर हो गए हैं। एक लाइन की बात क्राइटेरिया है, नहीं हो पा रहा है तो बस नहीं मास्टर हुए। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने मैथमेटिक टिश्यू का पूरा कैरेक्टर से शुरुआत किया था। उसका हम लोगों ने टाइप पढ़ लिया, थ्योरी थोड़ी पढ़नी बाकी है, बाद में कर लेंगे, उसकी बात कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरी बात, क्या किया था, परमानेंट टिश्यू की। और परमानेंट टिश्यू के हम लोगों ने डिफिनेशन क्या पढ़ा था कि दोज टिश्यूज हुज सेल्स हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, यही ना? ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स में विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई हो, या जो विभाजित ना हो रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं, यही ना? कि दोज टिश्यू हुज सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग, या दोज टिश्यू हुज सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। वे टिश्यू, या हिंदी में ऊतक कहते हैं इसको ना, तो वे टिश्यू जिनकी सेल्स डिवीजन की क्षमता खो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी, उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब देखिए, टिश्यू की डिफिनेशन में ही मैंने आपसे 2 बात कहा था कि सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स भी होता है ना, एक आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स भी होता है, और एक स्पेशल भी होता है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और एक होता है स्पेशल, उसको ग्लैंडुलर भी कहते हैं, याद रखिए, ग्लैंडुलर। तो कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है, ग्लैंडुलर परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है, वे टिश्यू जिनकी सेल्स में विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी हो, या वे टिश्यू जिनकी सेल डिवाइड न कर रही हो। दोज टिश्यू हुज सेल्स हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, ये आपका परमानेंट हो गया। अब परमानेंट में हम सिंपल किसे कहते हैं, तो याद करिए, हमने आपको टिश्यू के डिफिनेशन में बताया था, आप लोग जानते भी हैं। क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ध्यान दीजिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, है ना, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। ध्यान, यही 3 वर्ड याद रखना है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। यानी अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूं अगर, तो मैं यही लिखूंगा, जरा से देखिए, इसमें मैं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखता हूं, क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पे सिंपल कैसे कहा जाएगा, ग्रुप ऑफ क्या, सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शंस। और अगली बात क्या बनाएंगे, एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। 3 ही बात आप बतानी, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ये सारी बात मैं सिंपल की कर रहा हूं, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। हिंदी में कहा जाए तो हम क्या कहेंगे,
कि ऐसे ऊतक या ऐसे टिश्यू जिनकी सेल क्या होते हैं, समान हो। समान किस मामले में हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, और क्या हो, समानता हो, सिमिलर सेल, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, उनका कार्य भी समान हो, समान कार्य कर रही हो। और एक और बात, हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, उनकी ओरिजिन, उनका डिस्टेंस भी क्या हो, कॉमन हो। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, फंक्शनली सिमिलर हो, और ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिमिलर हो, तब उसे कहा जाएगा सिंपल टिश्यू। ये सिंपल सी बात है। अब देखिए ऐसा, अभी मैं कॉम्प्लेक्स और ग्लैंडर को छोड़ रहा हूं, मैं सिंपल को थोड़ा डिटेल कर रहा हूं इसका, और मैं आपको बता रहा हूं सिंपल टिश्यू को पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए, मेरी बात तो आप सुन ही लीजिए। हम लोग भी पिछले वर्षों से, मतलब पिछले वर्षों के क्वेश्चन देखते रहते हैं, लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है। आप भी वही काम करिए, पिछले वर्षों के पेपर आप देखिए, सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उस पर आप क्या करिए, खुद ही वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करिए ना। टीचरों की बात देखो यार, सही सही बात यह है कि ठीक है, अगर मैं कहूं कि टीचरों की बात पे थोड़ा कम भरोसा करिए तो आप कहेंगे कि गड़बड़ बात कर रहे हैं। हकीकत यही है भाई। आज जानते हैं हर जगह थोड़ा सा, आप जानते हैं सब में थोड़ा थोड़ा गिरावट आया है, टीचरों में भी गिरावट आया है। तो टीचर भी क्या करता है, जो टीचर को खूब बढ़िया आता है, अरे भाई कोई अपनी दही खट्टी थोड़ी ना कहेगा, ठीक है ना। हमारे ऐसा टीचर कम मिलेगा आपको। मैं रोज कहता हूं आपसे कि आप जो पढ़िए उसका टेस्ट कर लिया करिए। टेस्ट कैसे होगा, पिछले वर्षों के पेपर देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, उसको देखिए। अगर क्लास पढ़ने से क्वेश्चन वो सॉल्व हो जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्टअप हो रहा है, प्लस वो आपका टॉपिक आपके लिए इजी हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है, उसका रिटेंशन बढ़ रहा है, तब आप कहेंगे कि हाँ सही हो रहा है, अदरवाइज नहीं। ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। टीचर और चीटर के लेटर सेम ही हैं, खाली उनका सीक्वेंस बस बदलता है। जेनेटिक कोड आप लोग पढ़े ही होंगे। तो आजकल बड़ा हर चीज में गिरावट आई है, हम टीचरों में भी गिरावट आई है, ठीक है ना। अगर टीचरों में गिरावट ना आती तो क्या आपको लगता है आपको कोचिंग करना पड़ता। ईमानदारी सोचिए कि अगर आपको इंटर के क्लास में, बीएससी के क्लास में, एमएससी क्लास में ढंग से आपके प्रोफेसर ने या लेक्चरर्स ने पढ़ाया होता तो क्या आज कोचिंग करने की जरूरत पड़ती, ना पड़ती ना। इसका मतलब कि निश्चित रूप से हम जो टीचर लोग हैं अब ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर ढंग से पढ़ा रहे होते अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो शायद कोचिंग करने की जरूरत ना पड़ती। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रोफेशनलिज्म है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है तुरंत टेस्ट करिए कि ये बताओ क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है ना, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो देखिए। और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, वो प्लेटफॉर्म छोड़ दीजिए, हम पढ़ाए हमारे छोड़ दीजिए। अगर हमारे पढ़ाए से क्वेश्चन मैच नहीं करता है, हमसे मत पढ़िए, आप उनसे पढ़िए जिनके पढ़ाने से क्वेश्चन मैच करता हो। साफ साफ सुन लो भाई, हम इस मामले में बड़े हार्ड कोर प्रोफेशनल हैं, और एक कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस बरसों पढ़ाने के बाद आया है। हम जिस टॉपिक को कह देंगे कि हमने इस टॉपिक को पूरा कर दिया, उस टॉपिक पर आप देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आएगा, तब मैं कॉन्फिडेंस से बोलता रहता हूं, ठीक है ना। तब जरा समझिए, सिंपल टिश्यू क्या होगा, बात हो गई, क्या हो गया, सिमिलर। किस मामले में सिमिलर, मॉर्फोलॉजी में सिमिलर और स्ट्रक्चर में सिमिलर होनी चाहिए, फंक्शन सिमिलर होना चाहिए और ओरिजिन भी सिमिलर होना चाहिए, तब आप कहेंगे क्या है, ये सिंपल टिश्यू है। अब देखिए सिंपल टिश्यू में आप गिना लेते हैं कि ये पैरेन्काइमा सेल है, ये कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है, इनके कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। इससे क्वेश्चन उसे नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए इस बात का। असल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के इंडिविजुअल फीचर से तो क्वेश्चन कम आता है, इनका जो मॉडिफिकेशन होता है, ये जो लेयरिंग होती है, उस पर क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बार बार जो कहता हूं कि पिछले वर्षों के पेपर देखिए, इसीलिए कहता हूं ताकि आपको पता चले कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को आप ले रहे हैं, उस पर क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है ना। अब पैरेन्काइमा से क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन क्लोरेन्काइमा से क्वेश्चन आएगा, एरेन्काइमा से क्वेश्चन आएगा, मीजोफिल से क्वेश्चन आएगा और आइडियोब्लास्ट से क्वेश्चन आएगा। और इस सब के सब जो होते हैं आप जानते हैं कैसी होती है, पैरेन्काइमा सेल होती हैं। कार्टेक्स की सेल से क्वेश्चन आएगा, पैरेन्काइमा सेल होती हैं।
मिडलरी सेल से क्वेश्चन आएगा, पैरेन्काइमा सेल होती हैं। मिडला मतलब पिथ से क्वेश्चन आएगा, पैरेन्काइमा सेल होती हैं। अब आप पैरेन्काइमा सेल का डिफिनीशन पढ़े बैठे हैं कि दो पैरेन्काइमा सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप, दे आर लिविंग सेल, दे आर थिन वॉल्ड सेल, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस। कुछ नहीं मिलेगा। इसे क्या मिलेगा जी? कुछ नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? तो कक्षा 9 क्लास में भी है। अरे आप जानते हैं, मैंने आपसे एग्जांपल दिया था कि घर का ऐसा बच्चा जो अभी कम उम्र का हो, जिसकी बोन्स में अभी इलास्टिसिटी हो, जिसका कैरियर फिक्स ना हुआ हो, उसका आप चाहे प्रोफेशन बदलवा दीजिए। अभी मान लीजिए कह रहे हैं चलो अभी आप साइंस पढ़ रहा है, साइंस छोड़वा के उसे आर्ट्स पढ़वा लो, भाई क्या फर्क पड़ लेगा? वो क्रिकेट खेल आगे खेलना बंद करके कबड्डी खेलवाओ, खेल लेगा। लेकिन मान लीजिए पता चला एजिंग हो गई, बोन्स की इलास्टिसिटी खत्म हो गई, तो उसका आप प्रोफेशन बदलवाओगे? नहीं बदलेगा, दाएं बाएं गिर जाओगे, हड्डी टूट जाएगी। ठीक है ना? याद रखिए, जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स हैं, थिन वॉल्ड सेल्स हैं, इलास्टिक सेल्स हैं। तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में एज पर रिक्वायरमेंट इन्हीं सेल्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल पढ़िए तो पहले कैसे पढ़ने का तरीका जा सुनिए, कैसे पढ़ेंगे कि पूरे आप एनाटॉमी में चले जाइए। मान लीजिए हम कह रहे हैं, हम डाइकाट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो किस किस लेयर में पैरेन्काइमा सेल पाई जाती हैं। आप इंटर के स्टूडेंट नहीं हैं ना, बीएससी का पेपर लिखना है। तरीका ये है जो मैं बता रहा हूँ। पैरेन्काइमा सेल पढ़िए तो पता करिए कि एपिडर्मिस में पैरेन्काइमा है कि नहीं है, तो किस फार्म में है, हाइपोडर्मिस में, जनरल कार्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, वेस्कुलर बंडल में, जाइलम में, फ्लोएम में, मेडुला में, मेडुलरी रे में, कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये बात पता करिए। और उसके बाद पता करिए कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में पैरेन्काइमा सेल्स में जब मॉडिफिकेशंस होते हैं तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, और उन मॉडिफिकेशन के बाद पैरेन्काइमा सेल का नाम बदल के क्या हो जाता है, और उस कंडीशन में बदले हुए इन्वायरमेंटल कंडीशन में, बदले हुए स्ट्रक्चरल कंडीशन में पैरेन्काइमा सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, इस पर क्वेश्चन मिलेगा आपसे। ठीक है ना? मैं एग्जांपल दूं आपको। आप जानते हैं कि जो जीरो फिटिक कंडीशन होती है, मतलब हिंदी में मरुस्थलीय रेगिस्तानी हिस्सा की बात करें तो वहां पे आप जानते क्या होता है, वहां पे आप जानते हैं हॉट वेदर होती है, ड्राई वेदर होती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वहां पे हाई हो जाती है। ऐसी कंडीशन में आप पढ़े हैं कि ट्रांसपिरेशन की रेट को मिनिमाइज करने के लिए आप जानते हैं लीफ की साइज काफी छोटी हो जाती है, और अल्टीमेट केस में तो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो जब लीव्स स्पाइन में मॉडिफाई हो जाएंगी तो लीफ का जो जनरल फंक्शन है फोटोसिंथेसिस वो कौन करेगा? तो उस समय क्या होता है, याद रखिए, उस समय जब लीफ खत्म हो गई, स्पाइन में मॉडिफाई हुई, तब क्या हो जाएगा? तब याद रखिए वहां का जो स्टेम होता है, स्टेम का जो जनरल फंक्शन जो होता है, स्टेम में जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, जनरल फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा सेल का ये होता है कि लीफ सेल जो फूड सिंथेसाइज करेंगी उनको स्टोर करना। ध्यान दीजिए, जनरल फंक्शन पैरेन्काइमा सेल का क्या होता है कि लीफ में जो फूड बनेगा उसको स्टोर करना। लेकिन अब कंडीशन क्या है? एक्सट्रीम जीरोफिटिक कंडीशन है, लीव्स तो मॉडिफाई हो गई, स्पाइंस में कांटे में बदल लीफ रही नहीं, तो फिर भोजन बनाएगा कौन? तो उस कंडीशन में जो पैरेन्काइमा सेल होती हैं ये फूड सिंथेसिस का काम भी शुरू कर देती हैं। तो जो स्टेम की पैरेन्काइमा सेल होती हैं वो क्या होती हैं, याद रखिए, जिन पैरेन्काइमा सेल में जनरली क्लोरोफिल नहीं होता, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, जिसका काम है फूड को स्टोर करना, अब वो सेल जो होती है पैरेन्काइमा सेल, उनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं, फोटोसिंथेटिक अपरेटस वहां पर डेवलप हो जाता है, और वो पैरेन्काइमा सेल जो होती है फोटोसिंथेसिस भी शुरू कर देती है, यानी फूड को सिंथेसाइज भी करती है और स्टोर भी करती है। और उस पैरेन्काइमा सेल को ही कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। ध्यान दीजिए, तो पैरेन्काइमा सेल का जो मैं खाली आपको पढ़ने का तरीका भर बता रहा हूँ, मेरा जो लगभग 24 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आप पैरेन्काइमा कैसे पढ़ेंगे। जनरल लाइन रट के सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिए। और ये बात याद रखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत जनरली हो ही जा रहा है तो क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कतई नहीं कराएगा। जो क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, जिसका आंसर सबको पता होता है, वो तो सब लोग कर लेंगे। तो आपको लीड कहाँ से मिलेगा भाई? लीड तो हमको मिलेगी तब जबकि कुछ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे, बाकी लोगों से 2-4 क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, तब ना हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब ना हम बाकी लोगों से आगे चले जाएंगे। तो जो बिल्कुल सिंपल सेल है,
which of the following characters are of parenchyma cell? ये तो सबको मालूम है भाई, ये तो आप भी करेंगे, लल्लू भी करेंगे, पंजू भी करेंगे, रेखा भी करेंगे, मीरा भी करेंगे। तो लीड कहां से मिलेगा? लीड ऐसे में नहीं मिलेगा। तो जो क्वेश्चन सबको आता है वो तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो सब लोग नहीं कर पाएंगे, उन क्वेश्चन पे कमांड करिए। सिलेक्शन का यही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है, जो सबको आता है वो तो हमको आना ही चाहिए, जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो हमको आने चाहिए। तो पैरेन्काइमा सेल के जनरल कैरेक्टर तो आपको आना ही चाहिए, सबको आता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, वो तो सबको आता है, वो तो 10th वाला बच्चा भी जानता है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो पैरेन्काइमा आप जब पढ़ें तो पैरेन्काइमा तो पढ़े ही पढ़े, तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसे तो क्वेश्चन भी आता है आप जानते हैं। लेकिन इस पैरेन्काइमा सेल का जो बदला हुआ रूप होता है आप जानते हैं, ये जो क्लोरेन्काइमा सेल, याद रखिए क्लोरेन्काइमा सेल, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि क्लोरेन्काइमा सेल जो होती है कहाँ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो आप जानते हैं जीरोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ये वे पैरेन्काइमा सेल होती हैं जहाँ पे क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ स्टोरेज का भी काम करती हैं। ऐसे ही आप पढ़े हैं कि जो आप जानते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोटिंग कैपेसिटी चाहिए, उनको बायंसी चाहिए, हल्कापन चाहिए। और आप जानते हैं कि जिस किसी स्ट्रक्चर के अंदर हवा भर जाती है, एयर भर जाती है, वो हल्की हो जाती है, ठीक है ना। तो जितने भी हाइड्रोफाइट, जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनमें क्या है, उनमें बड़ी बड़ी एयर सैक्स चाहिए, एयर वैक्यूल्स चाहिए, एयर कैविटी चाहिए। और उन्हीं एयर कैविटी में एयर भर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसको फ्लोटिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। तो वहां पर जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, याद रखिएगा, उनके अंदर बड़े बड़े एयर सैक्स डेवलप हो जाते हैं, एयर कैविटीज डेवलप हो जाती हैं, है ना, जो हिंदी में आप वायुधानी कहते हैं, उसी में एयर भर जाती है। और उस एयर भरने से क्या होता है, प्लांट को फ्लोटिंग कैपेसिटी मतलब बायंसी मिल जाती है ना। और उस पैरेन्काइमा सेल को जिसमें एयर कैविटीज एयर कैविटीज डेवलप हो जाती हैं, जिसमें एयर भर जाती है, जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती है, उसे एरेन्काइमा। ध्यान दिए, मैं इस समय खाली आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ और मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, और इसी तरीका में आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा। मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताने और लिखवाने वाला भी हूँ। तो आप ये मत समझिए मैं फॉर्मेलिटी नहीं पूरी, मैं आपको खाली तरीका बता रहा हूँ। आप लोग यार इंटर के बच्चे तो हो नहीं ना, आप लोग बीएससी में सीख किए हुए हो, पढ़ने का तरीका जान जाओ, पढ़ने का आप थोड़ा सा मेथड समझो, पैटर्न समझो क्वेश्चन का, तो काम बड़ा आसान, इतना कठिन नहीं है लेक्चरर बनना, बहुत आसान है। कितने लोग आता ही है, सब सीख लो आप। उसे हम एरेन्काइमा, एरेन्काइमा किसका करेक्टर है, हाइड्रोफाइट का। ध्यान दीजिए, एरेन्काइमा क्या होती है तो जानना ही जानना है, एरेन्काइमा किसका करेक्टर है, ये हाइड्रोफाइट का करेक्टर है। जैसे आपने कहा ना कि क्लोरेन्काइमा किसका करेक्टर है, तब क्या बताए, ये जीरोफाइट का करेक्टर है। ध्यान दीजिए, क्लोरेन्काइमा क्या है तो जानना ही जानना है, ये जीरोफाइट का करेक्टर है, ये मेन बात है। एरेन्काइमा किसका करेक्टर है तो हाइड्रोफाइट का करेक्टर है, ये हाइड्रोफाइट्स का करेक्टर है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से याद रखिएगा, जो ध्यान दीजिएगा, जो लीफ की मीजोफिल सेल्स होती हैं, ध्यान दीजिए, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, वो भी मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स ही होती हैं। समझिए मेरी बात को, जो लीफ की नॉर्मल फोटोसिंथेटिक सेल होती हैं, जिसे हम कहते हैं मीजोफिल सेल, वो भी पैरेन्काइमा सेल्स ही होती हैं। इसी प्रकार से याद रखिए, कार्टेक्स की जिन सेल से जनरली कार्क कैम्बियम या फेलोजेन बनती है, वो भी पैरेन्काइमा सेल ही मोस्टली होती है। कभी कभी हाइपोडर्मिस की कोलेन्काइमा सेल भी काम करती है। पढ़ने का तरीका ये है, चिट्ठी मत पढ़िए कि पन्ना पन्ना पढ़े जा रहे हैं, उससे कुछ बात बने होने की नहीं, उसके एनालिसिस करना सीखिए। वो तो लिखने का एक फ्लो होता है, राइटर ने लिख दिया, ठीक है लिख दिया, उसमें से चीज़ों को छांटिए, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी इंट्रोड्यूस करिए, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार जान, जो पिथ होती है, मेडुला इसको कहते हैं आप लोग, वो पिथ भी पैरेन्काइमा सेल की ही बनी होती है। इसी प्रकार से इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, मैंने बताया था आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम में, वो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम किससे बनती है, मेडुलरी रे से बनती है, वो मेडुलरी रे भी पैरेन्काइमा सेल ही होती है। इसी प्रकार आप जानते हैं
कि जो जनरल फंक्शन के लिए नॉर्मल जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम नॉर्मल मेटाबोलाइट्स कहते हैं, लेकिन ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका तुरंत प्लांट को जरूरत नहीं होती, वो किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं या उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। उन जैसे आप जानते हैं रेजिन्स हैं, गम्स हैं, ग्लूज हैं, है ना, कैफीन है, टैनिन है, ठीक है, सुबेरीन है, ये सब कंपाउंड सब याद रखिए, सारी बात हम सब लिखवाएंगे, हम एक एक पॉइंट आपको लिखवाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना, सब करेंगे। तो वो सब जो होते हैं उनका कोई प्राइमरी तुरंत यूज नहीं होता है, तो उनको स्टोर करने के लिए भी ध्यान दीजिएगा, जनरल फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ नॉर्मल मेटाबोलाइट या फूड मटेरियल तो पैरेन्काइमा सेल का काम है, लेकिन जो स्पेशल मेटाबोलाइट हैं, रेजिन, टैनिन, गम्स, ग्लू, कैफीन, सुबेरीन, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं इनको स्टोर करने के लिए पैरेन्काइमा सेल ही फिर मॉडिफाई होती हैं और उनको आइडियोब्लास्ट कहा जाता है, उनको आइडियोब्लास्ट कहा जाता है। ये बात समझ रहे हैं ना? तो पैरेन्काइमा सेल को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा भाई कि पूरा का पूरा, मान लिया हमने डाई का रूट लिया तो एपिडर्मिस से लेके और पूरा को पित्त तक चले आइए, किस किस लेयर में पैरेन्काइमा सेल है ना? पूरे प्लांट किंगडम में आप जानते हैं सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा सेल ही पाई जाती हैं। आपको मालूम है कि टेरिडोफाइटा वो पहला प्लांट ग्रुप है जहां पर डिफरेंट टाइप के टिश्यू डिफरेंशिएशंस होते हैं। तो टेरिडोफाइटा के पहले जितने प्लांट ग्रुप में पूरा का पूरा प्लांट बॉडी पैरेन्काइमा का ही बना होता है भाई, पूरा का पूरा एल्गी पैरेन्काइमा, फंजाई डिफरेंट टाइप की पैरेन्काइमा सेल ही मॉडिफाइड सेल है ना, पूरा ब्रायोफाइट पूरा का पूरा पैरेन्काइमा का बना हुआ है, याद रखिए। दूसरी कोई सेल वहां होती ही नहीं है भाई, होती ही नहीं है, खाली पैरेन्काइमा होता है, पूरा का पूरा प्लांट बॉडी पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ तो होता है, ठीक है ना। जब आप टेरिडोफाइटा में आते हैं तब ना आपको जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं, तब ना वहां पर टिश्यू सेल डिफरेंशिएशन होता है, बात समझिए जरा सा, ठीक। इपिडर्मिस में पैरेन्काइमा, हाइपोडर्मिस में आप जानते हैं, हाइपोडर्मिस में सबसे कम पैरेन्काइमा होती हैं। आपको याद होगा कि डाइकाट की हाइपोडर्मिस जो होती है, डाइकाट स्टेम की, वो बनी होती है कोलेनकाइमा की, और मोनोकाइमा की बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की, वहां पर। लेकिन पैरेन्काइमा को वहां से एब्सेंट नहीं करेंगे, वहां पर मिनिमम अमाउंट में पाई जा सकती हैं, एब्सेंट नहीं करेंगे। जनरल कॉर्टेक्स मोस्टली पैरेन्काइमेटस, एंडोडर्मिस मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल, पेरीसाइकिल में आप जानते हैं मोस्टली स्क्लेरेनकाइमा होती है, लेकिन वहां भी पैरेन्काइमा होती है, मतलब कोई ऐसी लेयर नहीं है जहां पे पैरेन्काइमा सेल ना हो। अरे जाइलम में चले जाओ यार, जाइलम में 4 कंपोनेंट हैं, कौन है, बेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, वहां पैरेन्काइमा है। फ्लोएम में जाइए, वहां भी 4 तरह के सेल्स हैं, वहां भी फ्लोएम पैरेन्काइमा है, बास्ट पैरेन्काइमा होती है। तो जाइलम फ्लोएम में भी पैरेन्काइमा सेल है, पूरी पिथ पैरेन्काइमा सेल की बनी है, मिडलरी रे पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है, सब पैरेन्काइमा सेल की बनी है। इसका मतलब हर लेयर में पैरेन्काइमा सेल हैं, और पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, ब्रायोफाइटा, पूरे के पूरे पैरेन्काइमा अथवा मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल के बने होते हैं। वो तो डिफरेंट अदर टाइप के सेल टेरिडोफाइटा शुरू होती हैं, ठीक है ना। तो पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में सबसे अधिक पाई जाने सेल कौन सी हैं, पैरेन्काइमा सेल में है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के एक्सट्रीम होने पर मोस्टली मॉडिफाइबल सेल कौन सी होती है, पैरेन्काइमा सेल होती है। क्यों होती है, थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती है, इलास्टिक होती है, मोस्टली प्राइमरी सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, बाकी सेल ऐसा नहीं कर पाती है, समझ रहे ना। इस तरह से पैरेन्काइमा सेल को पढ़िए, फिर ऐसे ही फिर कोलेनकाइमा पढ़िए। एनाटॉमी पढ़ने का ये तरीका होता है। अब कोलेनकाइमा आपने शुरू किया तो जनरल कैरेक्टर उसका पढ़ डालिए, सबको आता है, आपको आना चाहिए। अब किस किस लेयर में कोलेनकाइमा है पूरा तलाशिए, हर लेयर में तलाशिए, कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर कोलेनकाइमा सेल के नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं, कोलेनकाइमा सेल्स के जो जो एडॉप्टेशनल फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ऐसे स्क्लेरेनकाइमा सेल पे जाइए, इंडिविजुअल उनके इंडिविजुअल फीचर आप पढ़िए, किस किस लेयर में कहाँ कहाँ होती हैं उनको पढ़िए, अगर उनमें कोई मॉडिफिकेशन होता है फिर उनको पढ़िए। इस तरह से पढ़ेंगे तब आप बाकी लोगों से लीड पाएंगे। अगर जनरल लिटरेचर जैसा पढ़ेंगे तो भाई जनरल
इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, बाकी लोगों को मिलेगी, लीड नहीं मिलेगा। और ये बीएससी एमएससी का एग्जाम नहीं है कि फिक्स है परसेंटेज कि 60 या 60% से अधिक पाने वाला फर्स्ट डिवीजन पास होता है, सबके सब फर्स्ट डिवीजन पास हो सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, आप हमसे अधिक जानते हैं आप लोग इसके बारे में कि सर्टेन नंबर आप सीट्स होती हैं वैकेंसीज में, वो भी कैटेगरी वाइज बटी हैं कि ओबीसी का इतना सीट है तो एससी का इतना है, सब बात आप जानते हैं, क्या बताना। उसमें से एक सीट आपको लेनी है। और अब तो आप जाने बड़ी अच्छी बात हो गई, जो पिछला जो आपका चयन बोर्ड था उसमें क्या था कि इसमें अगर आपकी मेरिट अच्छी आ गई तो अपने पसंद का कॉलेज मिल जाता था। अदरवाइज आप जानते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया, स्पेशली अगर मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है और दूर दराज का कोई कॉलेज मिल गया पश्चिम में, मेरठ साइड में कहाँ, तो बड़ी दुर्दशा हो जाती है। तो अब तो यार बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम मेरिट अच्छा कर लिए तो आप जो 4-5 कॉलेज का जो ऑप्शन, उसी में से कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात ना? तो सेलेक्ट होना तो होना ही है, प्रयास ये करिए कि मेरिट अच्छी आए, और मेरिट अच्छा क्या हो जाएगा, आपको कॉलेज अच्छा अपने पसंद का मिल जाएगा। अब वो हो गया तब फिर क्या, लाइफ सेट हो गई आपकी। भाई अपने पसंद की नौकरी, अपने पसंद की जगह, अपने पसंद का कॉलेज, ऐश करो जिंदगी भर। ठीक है ना? अरे कब होगा, जब बाकी लोगों से लीड लेंगे। और लीड कब मिलेगी कि जो जनरल क्वेश्चन, जो जनरल इंफॉर्मेशन सबके पास है वो तो हमारे पास होना ही चाहिए। हमारे पास स्पेशल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए। हर पेपर में आप जानते हैं कुछ थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हर टॉपिक में। मैंने कहा नहीं पर में ही है वो, कहा नहीं, हर जगह है। तो जनरल इंफॉर्मेशन तो लीजिए लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को स्पेशल बनाइए, लीडिंग कंडीशन में पहुंचाइए, तब सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है ना? आज थोड़ा सा कुछ विशेष कारणों से आपकी क्लास यहीं पर हम रोक रहे हैं। हमने पढ़ने पढ़ाने का तरीका आपको बता दिया, ऐसे ही एनाटॉमी पढ़ी जाती है और हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। और ऐसा पढ़ने के बाद तब आप पेपर सॉल्व करो तो जनरल क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, जितने थोड़े से घुमावदार टेढ़े क्वेश्चन हो तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और वो घुमावदार टेढ़े क्वेश्चन ही बाकी लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट बनाएंगे, आपको लीड दिलवा देंगे। बाकी लोगों से 2-4 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वही 2-4 क्वेश्चन तो आपके मनपसंद का कॉलेज दिलवा देगा। ठीक है ना? तो ये बात है, थोड़ा कभी अकेले में बैठ के सोचा विचारा करिए। जनरल इंफॉर्मेशन तो हमको लेना ही लेना है। हमको थोड़ा सा इस, देखो भाई आज हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, स्ट्रेटेजिक हार्ड वर्क का जमाना है। स्ट्रेटेजी का कमाल है। स्पेशल स्ट्रेटजी आप फॉर्म करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, है ना? हार्ड मतलब मान लीजिए कि आपको यहाँ से जाना है, कोई जगह यहाँ से पूरब है और आपको दिशा की जानकारी, आप पश्चिम खूब तेज भागे जा रहे हैं, तो आप तो बड़ा तेज दौड़ रहे हैं लेकिन आप तो अपने लक्ष्य से दूर भाग रहे हैं ना। ऐसा मत करिए कि जाना था पूरब, भागे जा रहे हैं खूब तेजी से पश्चिम दिशा में, ऐसा मत करिए। ठीक है ना? पढ़े लिखे लोग आप लोग हैं, स्ट्रेटजी क्या, सब स्ट्रेटजी का ही सारा का सारा कमाल है, जान लीजिए। सब हार्ड वर्क करने वाले बहुत लोग हैं। हार्ड वर्क भाई सबके लिए दिन रात 24 घंटे का तो होगा, आपके लिए 25 घंटे तो हो नहीं जाएगा। आप भी सामान्य आदमी ही हैं, आपको भी थकान लगती है, आपको भी नींद आती है, आपको भी आराम चाहिए। तो हम लीड कैसे पाएं, हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारे पास वो कुछ एक्सपर्ट गाइडलाइन होनी चाहिए, वो हमको बाकी लोगों से अलग कर देगा। ठीक है ना? तो आज मैंने आपको पढ़ाया कम, पढ़ने का तरीका हमने ज़्यादा बताया अपने इस टॉपिक के बारे में। इस पर आप भी विचार करिए और अगले क्लास में इस टॉपिक को हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से डिटेल में एक एक करके जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्पेशल इन्फॉर्मेशन को ढंग से पढ़ेंगे लिखेंगे, ताकि चाहे किसी भी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए हम आसानी से सॉल्व कर लें और हमारा सिलेक्शन हमारे मनचाहे कॉलेज में हो जाए। सिलेक्शन मत सोचो भाई, सिलेक्शन अपने मनचाहे कॉलेज में सोचो, वो अच्छी बात है। ठीक है ना? चलिए इसी के साथ आज अब क्लास हम रोक रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग इन सारी बातों को सिस्टमेटिक तरीके से एक पढ़ेंगे लिखेंगे, क्वेश्चन जो उनको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना? आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्ट्रेटजी प्लान करने में हेल्पफुल होंगी और आगे से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगेन एंड अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
एनाटमी सर हमको पढ़ाने दीजिए। देखिए हम जो एनाटमी पढ़ा देंगे ना, बाकी लोग सोचते रह जाएंगे। नहीं, मैंने थोड़ा खाली बताया कि स्पेशल हम क्या करने वाले हैं। हमने काम भर के बता दिया ना इनको कैसे करना है। अब देखिए हम एंड कर दिए सेशन।